हेलो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एके स्पोर्ट। साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले दो चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन सी? एक तो ये यहाँ पर जो गेट दिख रहा है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी आपसे बात की थी। यह जो गेट है वो राजस्थान पुलिस अकादमी का गेट है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप में से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इस वीडियो में पहुंचा है तो कहीं ना कहीं उसके मन में सब इंस्पेक्टर बनने का जो है लगन है, जुनून है। ठीक है, उसका ड्रीम जॉब जो है वो क्या है? राजस्थान पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर भर्ती के ऊपर चयनित होना। आ गई बात समझ में? अब यहाँ पर क्या होता है, कई कई बार जब, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, थोड़ा सा क्या है, 3 चरण होते हैं, तो कई बार अभ्यर्थी जो है वो थोड़े से डिमोरलाइज हो जाते हैं, उनका मोटिवेशन जो है वो कम हो जाता है। आज की ये इमेज जो है, पूरी तैयारी के दौरान, जहाँ हम बात कर रहे हैं रिटन एग्जाम की, हम बात कर रहे हैं फिजिकल की, फिजिकल के बाद में आपका इंटरव्यू होगा और फिर मेडिकल होगा, इस पूरी प्रोसेस के अंदर ये जो फोटो है वो आपके लिए अपने आप में मोटिवेशन का काम करेगी। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ से अंतिम रूप से चयन होके इस गेट से एंट्री लेके जाओगे तो आप जो है वो एक साधारण व्यक्ति के तौर पर जाओगे। ठीक है, और यहाँ से जैसे ही आपकी पासिंग आउट परेड होगी, आप यहाँ से इस गेट से जिस दिन बाहर निकल जाओगे, पूरी ट्रेनिंग पूरी करके पासिंग आउट परेड जब आपकी हो जाएगी, तब जो लोग हैं आपको थानेदार सब इंस्पेक्टर के नाम से जाने जाएंगे। मतलब एक तरीके से जो है वो आपके नाम के साथ में थानेदार सब जो है वो एड ऑन हो जाएगा। लोग जो है वो आपसे बात करेंगे तब भी ये कहेंगे कि और थानेदार साहब क्या हाल चाल है। तो ये चीजें आपके लिए जो है वो मोटिवेशन का काम करनी चाहिए। जैसे ही आप ट्रेनिंग में जाते हो तो ट्रेनिंग में जो है वो आप वहाँ पर जो ट्रेनिंग का जो पूरा शेड्यूल रहेगा उसमें जब आप देखोगे कि ये जो दीवार है इसको आपको कूद के जाना है, इस पर एक बहुत अच्छा कोटेशन लिखा हुआ है कि मैं इसे पार करके रहूंगा। आ गई बात समझ में? मतलब ये चीजें ट्रेनिंग के लिए नहीं है, उससे पहले भी है। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको कई चीजों का ध्यान रखना होगा। कुछ ऐसी चीजों के बारे में हम आज के सेशन में बात करेंगे। आप में से कई साथी हैं जो फॉर्म फिल कर चुके हैं, उनके भी मैसेज आए। कई साथी हैं जो अब पटवार से जो है वो फ्री हो गए हैं, और पटवार से फ्री होने के बाद में अब उनको एसआई का फॉर्म जो है वो फिलअप करना है। तो उसके संबंध में कुछ मैसेज मुझे प्राप्त हुए, तो मेरे को लगा एक वीडियो जो है वो पूरा डेडिकेटेड इसके बारे में बना देना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल जो है वो सेम सेम चीजें जब रिप्लाई करनी है तो क्यों ना एक जो वीडियो है उसके बारे में हम बात कर ले। एक तो देखो, प्रेफरेंस को लेकर काफी जो है वो हवा बना हुआ है कि सर हमें पता ही नहीं है हम प्रेफरेंस कौन सी भरे, फॉर्म में भरनी भी जरूरी है। तो उसके लिए हम जो है यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो, एमबीसी की तो अब की बार लगभग सीटें ही नहीं है। ठीक है, तो हम बात करेंगे एपी, आईबी और आरएसी के बारे में। कुछ चीजें हैं उनके बिहाफ पर हम तुलना कर सकते हैं कि कौन सी जो जॉब है आपके लिए बेहतर है। बेहतर सभी हैं अपने आप में, एपी भी बेहतर है, आईबी भी बेहतर है, आरएसी भी बेहतर है, परंतु आपके लिए सबसे उचित कौन है? हर व्यक्ति की जो परिस्थिति है वो अलग अलग हो सकती है, पारिवारिक हो गई, आर्थिक हो गई, उसकी तैयारी करने के समय को लेकर हो गई। तो हम चीजें जो हैं वो इजी वे के अंदर बहुत ही आम भाषा में, साधारण भाषा में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आपको डिसीजन लेना है कि कौन सी जॉब, इन तीनों में से जो है वो कौन सी जॉब आपके लिए बेहतर रहने वाली है। आगे बात समझ में? कुछ पैरामीटर हैं जिनके, जो उन पैरामीटर पर जो है हम बात करेंगे, जिसमें पहला आ गया टाइम का, कि भाई एपी के अंदर अगर हम प्रेफरेंस भरते हैं तो उसमें कितना टाइम मिलेगा। अब ये टाइम जो है वो किसी भी चीज़ में हो सकता है। आपको फैमिली के लिए टाइम चाहिए वो हो सकता है, आपको अगर आगे तैयारी करनी है तो तैयारी के लिए आपको जो समय चाहिए वो समय भी यहाँ पर जो है वो इस टाइम में ही हम काउंट कर लेंगे। देखो, अगर हम बात करें एपी की, तो आम तौर पर जितनी भी पुलिस आप देखते हो, आपके दिमाग में पुलिस की जो भी छवि है वो एपी है पूरी। क्योंकि अक्सर हम पुलिस के हिसाब से अगर देखें, जिस व्यक्ति को जानकारी नहीं होती वो व्यक्ति पुलिस का मतलब ये हो गया जो थाने में बैठती है। और थाने में कौन बैठती है? एपी बैठती है। एपी एक पुलिस का ऐसा भाग है जिसके अंदर जो जो है वो किसी भी क्राइम, अपराध के घटना के होने से पूर्व है, मतलब घटना के घटित होने से पूर्व है और उसके बाद में जो है, दोनों ही प्रारूप में एपी जो है वो हमेशा एक्टिव रहती है। ठीक है, अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, अगर आपको पेट्रोलिंग करनी है, गश्त करनी है, ऐसी कंडीशन में ये काम जनरली किसके होते हैं? एपी के होते हैं। ठीक है, इसमें जो है वर्कलोड थोड़ा सा इन दोनों की कंपैरिजन में ज्यादा रहता है, इसलिए आपको जो समय मिलता है, चाहे हम किसके लिए बात करें, प्रिपरेशन के लिए या फिर बात करें फैमिली के लिए, दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर जो है वो आपको
इन दोनों की तुलना में समय कम मिलता है, तीनों की तुलना में कम समय मिलता है। एपी और आईबी जो है वो लगभग लगभग सेम होती है, थोड़ा सा जो है वो 19-20 का इसमें डिफरेंस होता है, वो चीजें हम यहाँ पर बात कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं, देखो एपी के अंदर जो है वो आपको समय थोड़ा सा कम मिलता है, क्योंकि आपके ऊपर जो है वो जिम्मेदारियां अपने आप में काफ़ी रहती हैं। जैसे ही आप ट्रेनिंग से निकल के जाओगे तो पहले जो है आपको किसी छोटे थाने में लगाया जाएगा, फिर आपको एसएचओ बना दिया जाएगा, तो वो चीज़ें जो है वो आगे आपको पता चलती रहेंगी। परंतु ये ध्यान में रखना है, समय की थोड़ी सी जो है वो यहाँ पर कमी रहती है। बाकी यो मान के चलो कि आईबी जो है, आईबी के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि आईबी है उसके अंदर लगभग जो है वो 10 से 5 का समय होता है। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी जो लोकेशन है, जो पोस्टिंग है, वो कहाँ पर है। आईबी का मेनली काम क्या होता है, जो इंटेलिजेंस मतलब आसूचनाएं जो होती है उनका पता करना, कुछ खोजबीन करना, इंटेलिजेंस का काम करना, और वो चीजें जो है वो आगे अपने जो उच्च अधिकारी हैं वहां तक पहुंचाने का काम होता है। अब इसकी कई बार जो है वो सीएमआर या सीएमओ मतलब जो मुख्यमंत्री का ऑफिस होता है वहां पर उनके जो घर पर है आईबी का जो है वो पोस्टिंग मिलती है। इसके अलावा जो राजभवन है, हमारे जो राज्यपाल रहते हैं वहां पर भी जो है इनको पोस्टिंग मिलती है। तो अलग अलग जॉब प्रोफाइल होती है, परंतु हाँ ये आप क्लियर कर लीजिए कि भी एपी की तुलना में आईबी के अंदर जो है वो समय ठीक ठाक मिल जाता है। ठीक है, इतना वर्कलोड भी नहीं रहता। पब्लिक डीलिंग जो है वो यहाँ पर थोड़ी कम रहती है। अगर हम पब्लिक डीलिंग की बात करें तो एपी के अंदर जो है वो फुल पब्लिक डीलिंग होती है, मतलब पूरे दिन आपको काम भी जो है वो जनता का ही करना है। अगर हम आईबी की बात करें तो आईबी में ध्यान में रखना है कि यहाँ पर पब्लिक डीलिंग या एक्सपोजर जो आपको मिलता है वो एपी की तुलना में कम मिलता है। फिर हम बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी की देखो यहाँ पर जो है लगभग सैलरी जो है सभी को समान मिलती है, पर कुछ चीजें है वो डिफ्रेंशिएट कर देती है। जैसे आरएसी है, आरएसी की अगर हम बात करें तो आरएसी को ध्यान में रखना है, ट्रेवल अलाउंस मिलता है, क्योंकि इनको जो है हमेशा रिजर्व तरीके से रखा जाता है, मतलब कुछ विशेष परिस्थितियों के अंदर ही इनका काम होता है। हालांकि आजकल कुछ ड्यूटी पॉइंट इनको देने भी लग गए हैं, परंतु ध्यान में रखना है कि आरएसी की पोस्टिंग जो है वो ज्यादातर उस समय पर आवश्यकता होती है, जैसे कोई विशेष परिस्थिति हो गई, किसी मंत्री का दौरा है, प्रधानमंत्री का दौरा हो गया, आंदोलन का कोई प्रोसेस चल रहा है, जैसे किसान आंदोलन आंदोलन चला, या कोई छोटे मोटे धरना प्रदर्शन चलते हैं, हड़ताल चलती है, ऐसी कंडीशन में आरएसी का हमें काम रहता है। उसके अलावा चुनाव कराने हैं, अलग अलग स्टेट में भी इनको भेजा जाता है। जैसे राजस्थान की जो आरएसी है वो उत्तराखंड में चुनाव के लिए जा सकती है, पश्चिमी बंगाल में चुनाव के लिए जा सकती है। तो अगर चुनाव के लिए वहां पर जाएंगे तो उसके लिए क्या होगा, ट्रेवल अलाउंस आपका मिलेगा। उसके चक्कर में इनकी सैलरी ऑल ओवर जो है वो लगभग ज्यादा हो जाती है, परंतु उसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। आईबी की अगर हम बात करें तो एपी की तुलना में यहाँ पर 10% के आसपास में जो है वो सैलरी एक्स्ट्रा होती है। कुछ अलाउंस होते हैं, उनके चक्कर में जो है वो 10% तक जो है सैलरी बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रमोशन स्कीम के बारे में। देखो प्रमोशन स्कीम वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एपी जो है अपने आप में कैडर जो है बड़ा है, अब की बार पोस्ट भी ज्यादा एपी की आई है, तो इसमें प्रमोशन इन दोनों की तुलना में जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। थोड़ा क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें आईबी और आरएसी के अंदर, इन दोनों में प्रमोशन एपी की तुलना में, जो थाने वाली जो पुलिस है, जिसका आप ये बोलते हो कि भाई जो आम जनता के मन में धारणा है कि पुलिस अगर है तो फिर वो थाने वाली है, तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना है यहाँ की तुलना में यहाँ पर जो है वो आईबी और आरएसी के अंदर प्रमोशन थोड़े से फास्ट हो जाते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं ट्रेनिंग पीरियड की। ट्रेनिंग पीरियड की अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग पीरियड जो है वो लगभग, फाउंडेशन इनका बैच चलता है 45 दिन का। ठीक है, वो सभी का सेम होता है। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो ये बताया था राजस्थान पुलिस अकादमी, यहाँ पर शास्त्री नगर जयपुर के अंदर है, तो यहाँ पर जो है वो लगभग 45 दिन की इनकी ट्रेनिंग होती है, और 45 दिन की ट्रेनिंग सभी की साथ में होती है, फाउंडेशन ट्रेनिंग बोलते हैं। उसके बाद में आपकी बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसमें एपी और आईबी जो है उनकी ट्रेनिंग यहीं पर होगी, और आरएसी की ट्रेनिंग जो है वो जोधपुर हो जाएगी। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने लायक है। अब एक चीज़ और बताऊं, प्रमोशन का जब हमने बात की थी, प्रमोशन में जब हमने बात की थी तो कि इनका स्लो और फास्ट होता है, परंतु एक चीज़ आपको ध्यान में रखने लायक है कि जैसे ही प्रमोशन, आप जैसे एसआई लगते हो, एसआई के बाद में सीआई बन गए, सीआई के बाद में डिप्टी बनते हो, तो ध्यान रखना डिप्टी के बाद में आप किसी भी बटालियन में जा सकते हो। भाई एपी का जो डिप्टी है वो आरएसी में भी जा सकता है और आईबी में भी जा सकता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने लायक है। ठीक है, मेरे हिसाब से इनमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। और बात करें, देखो एक चीज़ आता है कि भाई सोशल स्टेटस, सामाजिक प्रभाव जो है वो किसका ज़्यादा है,
तो नो डाउट सामाजिक प्रभाव की बात करें, अगर आप मतलब थे, अगर आज भी कोई गांव में जाओगा और गांव में जाके खगा कि भाई सब इंस्पेक्टर लगे हो, तो बाकी धारणा यही है कि थे एपी में ही लगे हो। ठीक है, आईबी और आरएसी के बारे में आम जन का इतना मतलब आम जन को जो है वो इतनी जानकारी नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि एपी जो है इसका सोशल स्टेटस थोड़ा सा ज्यादा रहता है। ठीक है, और मैं ये मानता हूं कि अगर कोई व्यक्ति सब इंस्पेक्टर भर्ती की तैयारी कर रहा है और जॉब को छोड़कर, जितनी जॉब अभी चल रही है उनके अलावा अगर सब इंस्पेक्टर भर्ती की तैयारी कर रहा है, तो नो डाउट उसको जो है वो यश कीर्ति का तो जो है वो उसको यूं है कि भाई होना ही चाहिए। ऐसी कंडीशन में ध्यान में रखना है कि आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति जो है वो सब इंस्पेक्टर का पद करता है, और उसमें से भी अगर हम बात करें एपी वाला, तो वो तो निश्चित रूप से करता है। गाड़ियों की बात हो गई कि गाड़ी मिलती है या नहीं मिलती, तो सभी में मिलती है। ठीक है, फिर क्वार्टर मिलते हैं, सभी में मिलते हैं। ठीक है, और जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक सुख सुविधाएं हैं, वो सभी में मिलेंगी। उस सबसे ज्यादा जो डाउट रहता है वो टाइम को लेकर रहता है कि भाई टाइम जो है वो मिलता है या नहीं मिलता, अगर आगे आप तैयारी करना चाहते हैं। इसमें दो पक्ष हो रहे हैं। देखो, तैयारी के लिए मैं आपको बताऊं, अगर आप आगे की तैयारी कर रहे हो, और ये चीज क्यों जरूरी है वो चीजें मैं बता देता हूँ। अगर आप आगे की तैयारी करना चाहते हो, आगे कौन सी कर सकते हो, देखो इस पोस्ट के बाद में 2-3 पोस्ट ही हैं जो बचती हैं। जैसे एक तो ईओ आरओ हो गया। ठीक है, ईओ और आरओ की जॉब जो है वो इससे बेहतर मानी जाती है। बाकी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि भाई किसको ज्यादा अच्छी ईओ लगती है या सब इंस्पेक्टर लगती है। फिर एक तहसीलदार की जॉब है। ठीक है, एसडीएम की जॉब है। तो ये 2-3 चीजें हैं। डीवाईएसपी हो गया। तो ये 2-4 पोस्ट हैं जो इनसे ऊपर मानी जाती हैं। बाकी तो यूँ मान के चलो कि जो आरएएस की लगभग जो है 300-400 पोस्ट तो इसके बराबर ही होती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब मैं आपको ये बता रहा था कि ये स्लाइड, ये जानकारी क्यों जरूरी है। देखो कई बार क्या होता है, पिछली भर्ती के अंदर जो हमारे साथी लगे थे या 2016 के अंदर हमारे साथी लगे हैं, उनसे मेरे को ये सीखने को मिला है कि भाई एक बार तो आप प्रीफरेंस भर देते हो, उसके बाद में कई लोगों को मैंने जो है वो इस मामले में कोर्ट केस लड़ते देखा है, कोर्ट में जाते देखा है कि सर हमारी प्रेफरेंस चेंज करा दो, हमने गलती से आईबी भर दी थी, हमें एपी भरनी है, या हमने गलती से जो है वो उस समय, जैसे अब आप में से कई साथी ऐसे सोच रहे होंगे कि मैं जो है वो आगे तैयारी कर लूंगा, ठीक है, एसडीएम की तैयारी कर लूंगा, आरएस की तैयारी कर लूंगा, परंतु होता क्या है, बाद में जब तैयारी नहीं हो पाती या नंबर नहीं आता, तो आपको यूं लगता है कि यार इससे अच्छा तो जो है वो मैं एपी भर देता। ठीक है, इससे अच्छा तो था कि मैं आईबी भर देता, या आरएसी तो खैर मिल ही जाती है। तो ध्यान में रखना है, ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान में रख, पूरी परिस्थितियां जो है वो आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर कल को मेरा नंबर नहीं भी आता है, वैसे तो पॉजिटिव रहना चाहिए आदमी को, पर दोनों कंडीशन आपको साथ में लेके चलनी है। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्रेफरेंस कौन सी बननी है, क्योंकि ये प्रेफरेंस जो है वो बाद में चेंज नहीं होने वाली है। पिछली बार एक मौका दे दिया था, पर अब जो है वो आपको रिस्क नहीं लेना है। रिस्क क्यों नहीं लेना है, देखो आम जनता जो है, जो भी लोग फॉर्म भरेंगे, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग करेंगे तैयारी, और आप लोग जो है इस उधेड़बुन में रहोगे कि क्या मेरी प्रेफरेंस चेंज हो सकती है, अगर हो सकती है तो किस प्रोसेस से होगी। कभी आप आरपीएससी से कांटेक्ट करोगे, कभी किसी यूट्यूबर को आप फोन करके पूछोगे कि भाई हो सकती है या नहीं। तो प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोगों ने कोर्ट केस किया भी है, तो कोर्ट ने साफ आदेश दिया था कि भैया अब एक बार जो फाइनल हो जाता है उसके बाद में प्रेफरेंस आपकी चेंज नहीं हो सकती। तो ये एक कॉमन डाउट था जिसके बारे में मेरे को आपसे बात करनी थी। काफी मैसेज भी आपके आए हैं, उसके अलावा कुछ चीजें और हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कलर ब्लाइंडनेस को लेकर है। देखो कलर ब्लाइंडनेस की मैं बात करूं तो आपकी जो है एकदम से क्लियर होनी चाहिए आंखें, कलर का जो कलर विजन जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए उसकी देखो आप लॉजिक समझो उस चीज का। आपको अगर रेड और ग्रीन में फर्क नहीं पता है, अगर कल को आपको ये कहे कि आपके पास में आप ऑन ड्यूटी हो गए, आप सब इंस्पेक्टर भी बन गए, थाना अधिकारी भी बन गए, आपको वायरलेस से एक मैसेज मिलता है कि जो रेड कलर का शर्ट पहने एक व्यक्ति खड़ा है और उसको आपको पकड़ना है। ऐसी कंडीशन में आपको पता तो होना चाहिए कि रेड कलर, आपको रेड और ग्रीन में डिफ्रेंशिएट तो करना होना चाहिए ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस अगर आपके है तो आपको फॉर्म, मेरा ये मानना है कि नहीं बनना चाहिए। फिर भी आपकी व्यक्तिगत कॉल है, लास्ट जो कॉल होगा वो आपका रहने वाला है। फिर हम बात करते हैं नौकरी की। देखो नौकरी का ऐसा कोई मेजर इश्यू नहीं होता, और अगर आप यूट्यूब पर जाओगे तो यूट्यूब पर आप देखोगे कि अलग अलग वीडियो बनाए गए हैं। अगर आप अभी से प्रैक्टिस करते हो तो नौकरी जो है वो एक्सरसाइज के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से जो है वो इसको दूर किया जा सकता है, इस प्रॉब्लम को। फिर हमारे पास में आ जाता है चश्मे का, कि सर चश्मा लगा हुआ है और चश्मा लगने के बाद में क्या मैं जो है वो एलिजिबल हो सकता हूँ, फॉर्म भर सकता हूँ, तैयारी कर सकता हूँ। देखो पिछली बार जो है वो चश्मा लगे हुए लोग
फॉर्म भी भर रहे थे, उसके बाद में उन्होंने पेपर भी क्लियर किया, पेपर के बाद में उन्होंने ट्रेनिंग भी की है, और ट्रेनिंग के बाद में आज वो व्यक्ति जो है वो जॉब कर भी रहे हैं। ठीक है, तो आपको चश्मे को लेकर जो है वो डाउट नहीं रहना चाहिए। हाँ, चश्मे के बाद में आपकी 6x6 की जो है वो साइट होनी चाहिए, ये ध्यान में रखने लायक बात है। ठीक है, फिर बात आता है कुछ बॉडी डिफेक्ट का। जैसे कल मेरे को एक मैसेज हुआ कि भाई थर्ड ग्रेड टीचर है, हूँ थर्ड ग्रेड टीचर लगे हुए हैं, और उनका ये है कि सर मैं सब इंस्पेक्टर भर्ती की तैयारी करूँ, परंतु उनकी 2 अंगुलियां जो हैं वो आपस में चिपकी हुई हैं। तो सबसे प्राथमिक काम क्या है, ये सब इंस्पेक्टर भर्ती की बात नहीं कर रहा मैं, जहां भी हमें बेल्ट की नौकरी करनी होती है, जहां भी हमें फोर्स की जॉब ज्वाइन करनी होती है, वहां सबसे प्राथमिक आवश्यकता ये होती है कि आपका जो शरीर है वो पूर्ण होना चाहिए, शारीरिक रूप से आप जो है वो पूर्ण होना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि भाई आपका कहीं से कट गया, फट गया, तो वहां पर टांके अगर लगे हुए हैं, अगर वहां पर टांका लगा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में वो स्क्रैच में काउंट हो जाता है, वो चीजें चल जाती हैं। परंतु अब एक बात बताओ, जैसे आपकी ये दोनों अंगुलियां हैं वो चिपकी हुई हैं, या एक अंगुली पूरी नहीं है, आपको अगर कल को फायरिंग करनी पड़ गई तो ये अंगुलियां तो आपकी पिस्टल के हिसाब से एडजस्ट ही नहीं होंगी। तो ये चीजें लॉजिकली सोचने वाली बात है कि पूरे तरीके से आपका शरीर जो है वो पूरा होना चाहिए। हाथ पे कोई कट लगा हुआ वो तो चल जाएगा, आपका कोई ऑपरेशन हुआ माइनर वो चल जाएगा, परंतु अब हाथ ही अगर आड़ा टेढ़ा है तो उस कंडीशन में आपको ध्यान में रखना है, वो चीजें जो है वो आपको आगे जाकर प्रॉब्लम कर सकती है। तो मेरा ये नैतिक जिम्मेदारी समझी मैंने कि ये जानकारी जो है वो आपको समय रहते उपलब्ध करा दी जाए, ताकि आपका समय नहीं जाए। आगे आने वाले समय में जो है ऐसी जानकारियों की पूरी सीरीज रहेगी, जिसमें हम ये भी बात करेंगे कि आपका जो है इस सब्जेक्ट से कि मतलब अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंदर जो है हिंदी में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, इसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल दी थी कि भी हिंदी के अंदर जो है हमारी टेस्ट सीरीज से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पूरी टेबल मिल गई है। आपको भी मैं एक बार दिखा देता हूँ, आप जो है हमारी एप्लीकेशन में जाकर और इस टेबल को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, इसका कोई चार्ज नहीं है। बस ये है कि आपको एप्लीकेशन में जाके और फिर उसके बाद में जो है वो ये टेबल डाउनलोड करनी होगी। ठीक है, अब ये देख लो 2021 के अंदर की बात करें, 2021 में आप सभी को पता है कि 3 पेपर हुए थे, जिसमें से पहला जो पेपर है वो 13 सितंबर को हुआ था। 13 सितंबर के बाद में 14 सितंबर और 15 सितंबर 3 पेपर जो है वो 3 शिफ्ट के अंदर पेपर हुए थे। उसमें हिंदी का जो सब्जेक्ट है उसमें संधि टॉपिक से जो है 13 को 6 क्वेश्चन आए थे, 14 को 6 आए थे, 15 को 6 आए थे। इसी प्रकार अगर हम बात करें समाज की, तो समाज में पहली शिफ्ट के अंदर हिंदी का जो पेपर था उसमें 4 क्वेश्चन आए, 14 को जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें 2 क्वेश्चन आए, और 15 को कितने 4 क्वेश्चन आए। तो इस प्रकार से जो है वो आपको टेबल हिंदी की भी मिलेगी और इंग्लिश भी मिलेगी। कहाँ से मिलेगी, जब आप टेस्ट सीरीज के अंदर जाओगे तो ये सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा नहीं है कि आप जब फ्री टेस्ट सीरीज लोगे तो ही आपको यहाँ पर जो है वो ये चीजें मिलने वाली है। ठीक है, तो पूरे तरीके से जो है आपको एनालिसिस करते हुए पढ़ना है। एक जो कॉमन क्वेश्चन है एज वाला, हालांकि इसके ऊपर जो है वो मैंने अलग से वीडियो बना दिया था, तो वो चीजें हम बात कर लेते हैं। परंतु उससे पहले मैं बात करूं कि हमारी तरफ से टेस्ट सीरीज चलाई गई है, जिसमें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के सेपरेट पेपर होने वाले हैं। परंतु अगर आप कॉम्बो टेस्ट सीरीज लेते हो तो स्टार्टिंग के 50 कैंडिडेट है उनके लिए हमने एक ऑफर निकाला है, जिसमें आपको ध्यान में रखना है कि आपको कूपन कोड लगाना है 2025। जैसे ही आप कॉम्बो टेस्ट सीरीज के अंदर 2025 लगाते हो, अप्लाई कूपन करते हो, तो वहां से फिर आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये चीजें हैं, आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट जो हमारा पेपर है जिसमें हिंदी के क्वेश्चन आने वाले हैं, वहां पर आपको 21 टेस्ट मिलेंगे। इन टेस्ट के अंदर टॉपिक वाइज टेस्ट भी रहने वाले हैं, रिवीजन टेस्ट भी रहने वाले हैं, और फुल लेंथ टेस्ट भी अपने आप में जो है वो रहने वाले हैं। सेकंड पेपर हमारा आ जाता है जीके जीएस का, तो जीके जीएस में भी सेम पैटर्न रहेगा। पहले हम टॉपिक वाइज जो भी सब्जेक्ट हैं वो आपके कवर करेंगे, उसके बाद में 3 टेस्ट जो है वो आपके रिवीजन हो जाएंगे, और फुल लेंथ आपको 9 टेस्ट मिलने वाले हैं। मेरे हिसाब से जो है वो आपको सफिशिएंट आपका जो है प्रैक्टिस अभ्यास हो जाएगा इससे। आगे बात समझ में? ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल कोई टेस्ट लेना चाहो, जैसे अगर हिंदी का लेना चाहो तो वो भी अवेलेबल है, और जीके जीएस का भी अवेलेबल है। परंतु मेरी ये सलाह रहेगी कि आप कॉम्बो लीजिए, कॉम्बो में आपको जो है वो अपने आप में डिस्काउंट मिलने वाला है। और कोड मैंने बता ही दिया कि 50 जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए 2025 के हिसाब से जो है ये टेस्ट सीरीज रह जाएगी। अब बात करते हैं एज वाला फैक्टर का। देखो एज वाला वैसे तो मैंने नोटिफिकेशन के साथ में ये पूरी जानकारी शेयर कर दी थी, परंतु ज्यादा डाउट क्लियर करने के लिए जो है वो मैंने एक टेबल बनाकर आपको दी थी। इस हिसाब से जो है वो आपको ये क्लियर करना है कि भैया आप एज में काउंट होते हो नहीं होते। तो अगर मान के चलिए कि भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ 1998 से लेकर 2006 तक है,
ठीक है। तो आप जो है वो जनरल मेल के अंदर काउंट हो सकते हो। अगर हम बात करें जैसे एक्स सर्विसमैन है, सबसे ज्यादा डाउट जो है वो एक्स सर्विसमैन का है, तो ध्यान में रखना है एक्स सर्विसमैन की मैक्सिमम एज कितनी है, 40 है, उसमें 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है, तो कितनी हो गई, 43 हो गई। तो इसमें ध्यान में रखना है आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 जनवरी 1983 से लेकर 1 जनवरी 2006 तक जो है वो आपकी एज होनी चाहिए, ऐसी डेट ऑफ बर्थ जो इन दोनों के बीच में रहती है। इसलिए अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में है तो आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो ये कुछ जानकारियां थी। इस टेबल को जो आप आराम से देख सकते हो यहाँ पर पॉज करके। तो मेरे हिसाब से जितनी अब आपको सावधानियां रखनी चाहिए उन सभी के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे चैनल के बारे में। यूट्यूब का जो चैनल आप जिस पर देख रहे हो, सबसे पहले जो है वो आपको लाइक जरूर करना है अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो। और आपके क्या फीडबैक हैं, भविष्य में क्या डाउट हैं जानकारी को लेकर कि भाई कौन सी बुक लिस्ट दें, तो वो सब कमेंट में आप लिख सकते हैं। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। ऐसा है कि हमारी पूरी सीरीज जो है वो कंटिन्यू रहेगी, और जो आपका जीके जीएस और हिंदी वाला पोर्शन है उसकी कुछ क्लासेज जो है वो हम यूट्यूब पर भी आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर आपको मैं बता देता हूँ कि भाई टेस्ट सीरीज जो है ये आप परचेज कर सकते हो, बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है, जिसमें हिंदी का जो टेस्ट है वो ऑलरेडी पहला हो चुका है, जो कि सभी लोगों के लिए फ्री रहेगा, सभी लोगों के लिए फ्री रहने वाला है। आप वहां पर देख सकते हो ऑथेंटिक सोर्स से, चाहे हम बात करें 9 से 11 की जो हमारी हिंदी किताब आती है, और जो टेक्स्ट बुक है जो ऑफिशियली जो है हम जिनका प्रूफ लगा सकते हैं, तो वो सब चीज़ों के सोर्स के माध्यम से जो है वो आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। मेरे हिसाब से आपके लिए ये चीज़ें यूजफुल रही होंगी। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।